हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग लर्निंग विद अरविंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो हमारे दोनों इंडेक्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनका आज इंट्राडे में बिहेवियर कैसा रहा, प्लस इसके साथ ही साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे ट्रेडिंग सेशन है जैसे 20 को, तो वेडनेसडे को हमारा इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, हम लोग उसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब आज के बाद कल एक्चुअली छुट्टी है गणेश चतुर्थी की, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ओपन रहेगी मार्केट वो वेडनेसडे को रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज जब मार्केट स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट होने के साथ ही साथ एक सपोर्ट लेने के बाद ये अप ट्रेंड में जाने की कोशिश की। तो अब ये सपोर्ट कहाँ पे ली, तो सपोर्ट जैसे कि आप देखिए प्रीवियस डे का जो हमारा लो था, ऑलमोस्ट वहीं पे आकर के निफ्टी अपना सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से अप ट्रेंड में जाने का कोशिश की और एक अप ट्रेंड में मूव भी हल्के से की, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद जैसे कि आप लोग इस रेंज को देख रहे होंगे, रेंज बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पाया। और जस्ट यहाँ से और ब्रेकआउट किस लिए नहीं हुआ कि प्रीवियस डे हम लोग ऑलमोस्ट यहीं से पहला जो फर्स्ट अटेम्प्ट ली थी निफ्टी ने, तो वहीं से हम लोग का एक रिजेक्शन मिला था। रिजेक्शन होकर के एक शार्प डाउनफॉल आया था। तो सेम एज इट इज वहीं से आज डाउनफॉल आया। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो प्रीवियस डे का हमारा रेजिस्टेंस हायर सेशन रहता है, वो सेम डे में रेजिस्टेंस का वर्क करता है। तो वहीं से हमारा रेजिस्टेंस लिया और रिजेक्शन लेने के बाद एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल होने के बाद देखिए फिर रिटेस्ट हुआ, फिर वहां से एज इट इज ये कंप्लीट डाउनफॉल मोड में। तो जो हमारा लोअर लो बनाती है, लोअर लो बनाने के मोड में हमारा कंप्लीट यहाँ से भी देखिएगा था, जैसे एक एम शेप में बनाई और एम कन्वर्ट करने के बाद एज इट इज फिर यहाँ पे एक रेंज बाउंड होकर के लास्ट में क्लोजिंग जो हमारी मिली है वो नेगेटिव मिली है। तो अब ये तो चलिए, ये तो आज हो गया। अब इससे तो हम लोग देखें कि कहाँ से रिजेक्शन मिला, क्या मिला। अब आगे आने वाला वेडनेसडे का हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो बस एकदम सिंपल सा रखिए कि ये, हाँ पहली बात तो ये है कि जैसे आज ये रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन होकर डाउनफॉल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट अभी ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड अप ट्रेंड में भी अप ट्रेंड में ही मार्केट है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे मार्केट अभी अवेलेबल है। दैट्स वाई वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ उसमें से सेल होगा, तो ऑलमोस्ट करेक्शन उसी का प्रॉफिट बुकिंग का आया है। क्योंकि जब तक ये लो को हम लोग अगर जैसे इसको अगर हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर लेके आते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख रहे होंगे ये हमारा अप ट्रेंड में गया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको कब मानेंगे कि रिवर्सल हो गया, तो जब तक ये 20,040 के नीचे नहीं आता है तब तक इसको रिवर्सल में हम लोग काउंट नहीं कर सकते। एक्चुअल रिवर्सल अगर बोलिएगा तो 19,958, तो 19,950 से नीचे अगर ये ट्रेंड करना शुरू की, इन द सेंस रिवर्सल है। अभी का सिनारियो में सिंपली एक प्रॉफिट बुकिंग है, वही एक रेंज में 2 दिन से भी चल रही है। तो चलिए ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि चलिए प्रॉफिट बुकिंग है। तो लास्टली अब नेक्स्ट हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो एज इट इज इसको हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लाते हैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे, तो देखिए एकदम सिंपल इसको रखते हैं कि कहाँ से क्या करेंगे हम लोग। तो ये डाउन ट्रेंड में आई है, क्लोजिंग जो हुआ है डाउन हुआ है, तो नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। तो ऑब्वियस अगर लेकिन क्लोजिंग ये के बिहाफ में अगर हम लोग देखेंगे प्राइस के बिहाफ में, तो जहां स्टार्ट हुई थी, जो पहला लो हुई थी, एज ऑलमोस्ट वहीं क्लोजिंग है। मतलब सिंपली एक रेंज बाउंड में ही हमारा क्लोजिंग हुई है। तो एकदम सिंपल रखिए कि हम इसमें डाउन कब जा सकते हैं, मतलब सेल के लिए कब जा सकते हैं। तो ये 20,100 इससे नीचे अगर जाता है और ये रिटेस्ट करके जाता है, तो आप इसमें डाउन के लिए जा सकते हैं, पुट के लिए इसमें जा सकते हैं। ये क्यों है कि चूंकि देखिए प्रीवियस देखा जो हमारा पहले का क्लोजिंग था, तो ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग मिला था। तो जब इसको अगर डाउनफॉल करेगी, तो एक हमको मूवमेंट जो मिलेगा, वो मूव मिलेगा। पहला जो टारगेट हमारा आएगा वो 20,040 के लिए आएगा। अगर 20,040 को ब्रेक करती है, तो 20,000 के लिए मार्केट इंडेक्स हमारा जा सकता है। तो ये तो हुआ डाउनफॉल के लिए कि अगर डाउन जाएगी मार्केट तो कहाँ जाएगी। और उसमें उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाती है, तो हम कहाँ से उसको कॉल के लिए कहाँ से हम सोचेंगे कि लॉन्ग के लिए हम कैसे सोचें। तो लॉन्ग एकदम सिंपल रखिए, जहां से आज ब्रेकडाउन मेन शुरू हुई है, तो ये कौन सी लेवल है, तो 20,160 से लेके 170। तो बेस्ट है थोड़ा सा बफर अगर हम लोग रखते हैं, तो इसको 20,170 अगर हम लोग इसको हम लोग लेके आते हैं 20,170 पे, ठीक है। 20,160 रखिए, 20,160 इसके ऊपर अगर रहता है,
तो मार्केट अगर ट्रेंड कर रही है तो डेट्स वाई निफ्टी को हम लोग पहला टारगेट ले सकते हैं, जो हमारा 15 तारीख का जो हाई है 20,220। उसके बाद 25-30 पॉइंट को आप ट्रेल करते चले जाइए जहां तक जाए, चूंकि चार्ट बहुत ज्यादा नहीं है तो उसको हम लोग उस पर कर नहीं सकते हैं। अब ये बेस्ट क्या सिचुएशन हमारे पास रहती है, देखिए सिचुएशन क्या है, अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होती है 20,100 से लेके 20,160 के बीच में, इसी रेंज में मार्केट ओपन हो, कुछ देर यहाँ पे टाइम पास करे, उसके बाद जिस जिस साइड को भी ब्रेक करेगी तो आराम से 25-30 पॉइंट का आप ट्रेलिंग करते चले जाइए। पहला टारगेट हमारा अप ट्रेंड में जाते हैं तो 20,200, डाउन ट्रेंड में जाते हैं तो 20,040। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन क्या कहता है, ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखेंगे तो अगर 20,150 को आप देखते हैं तो 20,150 का प्रीमियम अभी के डेट में 63 है। तो क्यों हम लोग बोला कि 20,170 से ऊपर जाता है तो हम लोग को एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि जहां 20,170 से ऊपर जाता है तो जो ये 20,150 की जो प्रीमियम 63 पे है ये 90 के अप्रॉक्स में जाएगी, और अगर ये 90 जा रही है तो ऑब्वियस है कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन सेलर हैं उनको अपना ये एसएल लेना होगा। एसएल लेना होगा तो क्या है, यहाँ पे 85,000 की यहाँ पे वाई है, उस पर एक अच्छा हम लोग को इम्पैक्ट मिल जाएगा। और अगर 20,170 से ऊपर जाती है तो जो 20,200 के हैं इनका भी प्रीमियम स्पाइक करेगा, यहाँ पे 2 लाख क्वांटिटी है, 20,250 वाले में 96,000 की क्वांटिटी है। तो ये जैसे ऊपर जाएगा, जहां 20,170 से ऊपर होल्ड करना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिक 20,200 तक जाएगा, 200 में जाएगा तो इनका भी प्रीमियम शूट करेगा, तो इनको एसएल अपना लेना पड़ेगा। सेम एज अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो 20,150 में अगर पुट राइटर बोलेंगे तो 60,000 है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वही आप 20,100 पे देखते हैं तो यहाँ पे 1,61,000 पुट राइटर है। देन 20,050 में आपको 56,000 पुट राइटर है, और आपका 20,200 में 71,000 है। तो जैसे ही ये 20,100 से नीचे आता है तो उस कंडीशन में 20,100 का जो प्रीमियम 51 है ये 72-75 के अप्रॉक्स में चले जाएगी। तो 72-75 अगर जाती है तो ऑब्वियस है कि इनको इससे लेना होगा, तो एक शार्प डाउनफॉल हम लोग को मिलेगी। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम एज जैसा निफ्टी था एज इट इज बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेमी पोजीशन में था। इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सेम पैटर्न पे ही काम हुआ कि कंप्लीट आया, एक पहला ही कैंडल में एक अपना सपोर्ट लिया, सपोर्ट बना करके फिर अप गया। अप जाने को देखिए यहाँ पे फुल्ली यहाँ से रिजेक्शन मिला, क्योंकि कल का क्लोजिंग था वहां से कंप्लीट रिजेक्शन मिला, फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होते हुए गया, एक रेंज का क्रिएशन यहाँ पे हुआ। रेंज क्रिएट होने के बाद 11.5 में लगा कि नहीं ब्रेकआउट देगा, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देने का भी कोशिश किया, लेकिन सेम इस पैटर्न बनाया, पैटर्न अच्छा था, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, सॉरी हाई था, तो डेट्स वाई यहाँ से एक रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ शार्प रिजेक्शन आया, और सेम ये भी अपना चैनल बनाते हुए लास्ट में जो क्लोजिंग हुई निगेटिव हुई है। तो क्लोजिंग इसका 46,000 से नीचे हुआ है, 45,950 हुआ है। तो ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे तो निफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग का बैंक निफ्टी में आया है। तो चलिए अब आगे हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिएगा एक पुराना जैसे निफ्टी में हम लोग ट्रेड लाइन की एक बात की तो सेम एज बैंक निफ्टी में ये ट्रेड लाइन थी, उस पर बैंक पहला बार एक बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर जैसे इसको तोड़ा उसके बाद ये डाउनफॉल होते हुए चला गया। तो अब हम लोग सेम नेक्स्ट कैसे रखेंगे हम लोग वेडनेसडे के लिए, तो एकदम सिंपली इजी रखिए। अप ट्रेंड के लिए हम लोग सेम जहां से आज ब्रेकआउट देना शुरू सॉरी ब्रेकडाउन देना शुरू हुआ है 46,150, थोड़ा बहुत ले लीजिए, हाँ 46,150 का हम लोग, अगर इससे ऊपर मार्केट जाती है अगर बैंक निफ्टी जाती है तो उस कंडीशन में पहला टारगेट हमारा 46,300 होगा। उसके बाद हम लोग सेम वही 50-50 पॉइंट का ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। एक ट्रेड लाइन लेकिन पहले से है तो हो सकता है यहाँ से एक आपको रिजेक्शन मिलेगी, उसके बाद फिर ये अप ट्रेंड में जाएगी। सेम डाउन साइड की अगर हम लोग बात करें तो डाउन साइड में इनिशियल अभी अगर हम लोग देखेंगे तो 45,800 पे लास्ट डे कंप्लीट 3 टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो जब तक ये 45,800 ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन साइड के लिए हम लोग को नहीं जाना है। इसलिए एक बफर लिए थे कि 45,780 का एक बफर लिया गया है कि अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो फर्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट है वो 45,600 है,
अगर इसको ब्रेक करता है तो 45,450 का हमारे पास एक सपोर्ट है। तो ये दो हमारे पास सपोर्ट है कि अप ट्रेंड हम लोग कब सोचेंगे, जब 46,150 हो जाए। डाउन हम लोग कब सोच सकते हैं, जब हम लोग को यहाँ पे 45,800 से नीचे आए। इसके बीच में एक्चुअली अगर बोला जाए तो थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ से अप डाउन कंप्लीट करेगी, कंप्लीट साइडवेज में मार्केट रहेगी, तो इसके ऊपर या नीचे रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इजी वे में मूव करते हैं। और सेम एज इसके लिए भी बेस्ट है कि अगर बेस्ट ओपनिंग हम लोग कहें तो ये 45,900 से लेकर के 46,000 इसके बीच में अगर ओपन होता है, सेम एक रेंज बनाता है, जिस रेंज को जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है वहां पे एक अच्छा हम लोग को मूवमेंट कम से कम मिनिमम एक 50 है। चूंकि देखिए अभी हम लोग बहुत ज्यादा पॉइंट के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट मार्केट अभी एक साइडवेज ट्रेंड में थोड़ा सा रहेगा। तो साइडवेज में रहेगा तो आप जितने भी 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट जो आपको मिलता है एज इट इज उसको बुक कीजिए, क्योंकि बड़े प्रॉफिट के लिए जाएंगे तो उस कंडीशन में अब जैसे सुबह में ही अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे अगर ब्रेकआउट के लिए काम ये किए होंगे, ट्रेड लिए होंगे, और यहाँ अगर बुक नहीं कर पाए होंगे तो ऑब्वियस है कि लॉस में यहाँ पे कैप्चर किए हुए होंगे। सेम है जिग्जैग पोजीशन, अब मान लीजिए होल्ड करके भी रख रहे हैं तो यहाँ पे पोजीशन दिक्कत रहेगा। तो डेट्स वाई आप एक अपना जो टारगेट अभी छोटा रखिए, उस टारगेट के बिहाफ में बुक कीजिए, और उसके बाद जब ये रेंज हटेगी तो एक अच्छा हम लोग को ट्रेड मिलेगा। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है आप लोग को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।